घर वापसी के अगले दिन राकेश टिकैत दोबारा गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं। कई सारी चीज़ें हैं जिसको आप लगता है क्या कि यहाँ पर अपने निर्देशों में इसको पूरा करवाना चाहते हैं, क्या है? यहाँ की मेनली साफ सफाई, कोई चीज़ यहाँ पे ना रहे। कोई यहाँ पे जो चिन्ह हैं उसके वे हैं, बैरिगेटिंग है, कुछ और हैं, अपना खोया बिसरा जो सामान है तो उसको यहाँ पे ना उसको रहे और वो कहीं गलत हाथों में भी ना पड़े, उसको सुरक्षित लेकर चले जाएं। यहाँ की मेनली साफ सफाई है और जो सफाई कर्मचारी हैं वो पूर्ण रूप से यहाँ पे लगे। ये जो आखिरी निशानी है हम दिखाना भी चाहेंगे कि ये जो आखिरी टेंट है ये भी अभी सड़क पे खड़ा है, बाकी सारी चीज़ें हट गई। ये यहाँ लास्ट तक लंगर चलता रहा तो अब ये हट जाएगा, इसमें कटर आएंगे तो ये पूरा हट के ये जाएगा वहीं मुजफ्फरनगर, तो वहाँ पे ही लगेगा। इसके अंदर ही वो जो झोपड़ी होगी वो लग जाएगी, वो लगेगी इसके अंदर। अच्छा, झोपड़ी की बात आई, कल आपने कहा था कि झोपड़ी ले जाएंगे आप जिसमें रहे, लेकिन आज रातों रात झोपड़ी तो गायब हो गई, चोरी हो गई लगता है। पुलिस वालों ने कर दिया होगा काम, प्रशासन बहुत बेड़ा होता है, वो उन्होंने कर दिया होगा, कहीं और बनवा देंगे। लेकिन आपका एक भावनात्मक जुड़ाव था उस झोपड़ी से, तो कहीं लगता है क्या कि ये जानबूझ करके किया गया? वो पता नहीं कर लेके होंगे या कोई भी सरदार जी जो थे वो शायद वो कोई कह रहा था, एकजुट थे कि मैं इसको लेके जाऊंगा, ले गया होगा, कोई ना कोई ले जाएगा तो सुरक्षित ही रखेगा उसको। लेकिन ये तो सारा ही वो था हमारा, तो भावनात्मक, सभी भावनात्मक है भाई। 2 दिन हमको जाने में लगे यहाँ से कल गए और आज सुबह ही 4-5 बजे तक प्रोग्राम में रहे, उसी में 4 बज गया आज सुबह। अच्छा, कल आपने सोरम की जो पंचायत थी, जो चौपाल थी, वहाँ पर कह दिया क्या कि युद्ध के लिए तैयार रहो, लड़ाई फिर से हो सकती है, फिर से अब जाना पड़ सकता है। फौज को ये कह दो को सो जाओ। हमने कल ये कहा कि हमारा हल कमज़ोर नहीं है, दिल्ली की कलम कमज़ोर है, इंसाफ दिल्ली की कलम नहीं कर रही, ये कहा हमने। अब कौन सी गलत कह दी? हम तो पूरी मेहनत से अपनी खेती करते हैं, अनाज देश को पूरा दे रहे, तो फिर किसान की हालत में तो कमजोरी है नहीं। इंसाफ जो है वो दिल्ली की कलम नहीं कर रही किसान के साथ में, ये कहा। इसमें कौन सी गलत चीज़ हमने कह दी? अच्छा, जब इंसाफ की बात हो रही है तो एक और बात दिमाग में आती है, अजय मिश्र टेनी की बात। आप तो लखीमपुर खीरी भी गए थे, लेकिन अभी जो चीज़ें नई आई हैं, नई जुड़ी हैं, कल आपने कुछ वीडियो भी देखा होगा, क्या लगता है कि वहाँ भी आपको इंसाफ नहीं मिल रहा है? क्या हो रहा है वहाँ? वो भी है क्योंकि जो प्रेस वालों के साथ में हो यहाँ, वो सबने देखा भाई, प्रेस का क्वेश्चन कर रही, प्रेस के क्वेश्चन पे चिन्ह नहीं लगना चाहिए कि ये पूछा जाए, ये नहीं। देश की प्रेस स्वतंत्र होनी चाहिए, वो जो क्वेश्चन पूछ रहे आप उसका जवाब दे दो, जवाब देने की सामर्थ्य चाहिए ना। वो हमने बहुत दिन से हमने कहा कि कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, तो गृह राज्य मंत्री अगर प्रेस वालों के क्वेश्चन के जवाब को ताकत से दबाना चाहेगा तो गलत चीज़ है। इसीलिए हमने कहा कि प्रेस को आज़ादी चाहिए। भाई हमारे खिलाफ प्रेस ने कुछ भी लिखा, हमने कभी उनको मना नहीं करा, जो जिसने चाहा उसको इंटरव्यू दिया, कभी मना नहीं करा। हमने कोई क्वेश्चन का भी प्रेस को नहीं दिया, जो पूछना है आप पूछो, हम उसका जवाब देंगे, सही होगा गलत होगा, कोई गलत हुआ होगा उसकी हाँ करेंगे, लेकिन देंगे। तो अजय को अब इनको हटा देना चाहिए। एक उससे बड़ा मैसेज सरकार का जाएगा कि उसको फिर बना दो, वो जीत का आ जाए, वो आ जाएं इलेक्शन में, वो जीत जाएं, कोर्ट में जीत जाएं, उसको फिर बना देना सीधा, उसको गृह राज्य मंत्री क्यों ना, सीधा कैबिनेट का बनाओ, उसको फुल फ्लैश पावर दो उसको। लेकिन अभी उनको वापसी ले लेना चाहिए उससे। तो अब घर वापसी तो हो गई है, तो अब आगे क्या इन सब तमाम मुद्दे हैं उसको लेकर के अभी चलता रहेगा आपका? सरकार से बातचीत करेंगे,
कई सरकारों से बातचीत होगी, कई स्टेटों से बातचीत होगी, जो वहाँ के इशू हैं वे उनमें सब में बातचीत करी जाएगी। चलिए, तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से तमाम विवाद अजय मिश्रा टेनी से भी जुड़े हुए हैं उनको हटाना चाहिए, साथ ही साथ ये एक आखिरी दौरा है, यहाँ से लगभग जो आंदोलन का मोर्चा है वो ख़त्म हो गया है, उसको पूरी तरह किस तरीके से ख़त्म किया जाए और निगरानी में कैसे किया जाए वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके लिए राकेश टिकैत वापस आए हैं। लेकिन साथ ही साथ जो झोपड़ी इनकी थी वो रातों रात गायब हो गई, वो भी एक चिंता की बात।